राघव चड्ढा और बाकी 6 एमपीज़ जो बीजेपी में गए हैं, उनकी सीट अभी भी जा सकती है। इसको समझने के लिए हमें लॉ को डेप्थ में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राजीव गांधी की सरकार इसलिए लेकर आई थी क्योंकि कई सारे जो से एमपीज एमएलएस थे वो इलेक्ट होने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेते थे। और इसे रोकने के लिए इस लॉ को लाया गया था कि किसी भी मेंबर ने अगर ऐसा किया तो उसकी सीट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पर इसमें 2 एक्सेप्शंस रखी गई। पहला मर्जर और दूसरा स्प्लिट। अब जौन सा ये स्प्लिट है ना, ये 1/3 मेंबर्स को एक साथ ऐसा करने के लिए अलाउ करता था। यानी कि अगर 1/3 मेंबर एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाए तो उनकी सीट नहीं जाएगी। जो मर्जर था उसमें 2/3 मेंबर्स ऐसा करते थे और इसमें और भी क्लॉज है, इसलिए इसकी डेप्थ को समझते हैं। बट स्प्लिट जो है उसे खुद अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की सरकार ने 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके खत्म कर दिया क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। बट ये जो मर्जर है इसे अब स्प्लिट की तरह यूज किया जा रहा है, जबकि मर्जर के अंदर 2 क्लॉज है यहाँ पे। अब ये क्लॉज क्या है? पहला कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जौन सी है उसे अग्रीड होना चाहिए इस बात के लिए। और दूसरा क्लॉज ये है कि जो लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि उसी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस में, फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी के 10 हैं अभी राज्यसभा में, उसके 2/3 मेंबर्स को अग्रीड होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि यहां पर ये 2/3 मेंबर्स राघव चड्ढा के साथ ये तो अग्रीड थे, यानी कि लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल पार्टी अग्रीड थी। बट ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं जताई गई कि उन्हें बीजेपी में मर्ज करना है। तो इसे एक मर्जर नहीं बोला जा सकता, ये एक डिफेक्शन ही होगी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट 2023 में उद्धव ठाकरे और ये एक नाथ शिंदे का जो सा केस चल रहा था उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि जो सी लेजिस्लेटिव पार्टी है दैट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जौन सी है वो ही फाइनल डिसीजन मेकर है इस केस में।